अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। पंजाब में दरियाए चनाब से मुल्हका सैकड़ों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरावाला के कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहातों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जबकि लाहौर में रिंग रोड से मुल्हका इलाकों में भी दरियाए रावी का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए उन इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी किया है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब से तकरीबन 10 लाख क्यूसेक और दरियाए रावी से 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि NDMA की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दरियाए रावी में पानी की सतह में तेज़ी से मज़ीद इजाफा मुतवक्के है और 29 अगस्त को सुबह 7 बजे के करीब बलोकी बैराज पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान बुलंद सतह का सैलाब मुतवक्के है, जबकि 1 सितंबर तक ये सैलाबी रेला सिदनाई तक पहुंचेगा, जो खतरनाक हद तक 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक रहने का इम्कान है। और शादरा समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हाई रिस्क इलाकों में शामिल हैं। इसके अलावा शेखुपुरा, कसूर और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में भी दरियाए रावी के सैलाबी रेलों की वजह से सैलाब का खदशा है। NDMA की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक सैलाबी रेलों की आमद के बाइस दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा हो सकता है और 31 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है। यानी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है और मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल झंग और उसके मुल्हिका इलाकों को भी मुतासिर करेगी। और ये सैलाबी रेले 3 सितंबर की दोपहर तक पंजनद तक पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के है और इसकी वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA के मुताबिक इस सूरत हाल से मुमकिन तौर पर हाफिजाबाद, चिन्योट, मुल्तान, पंजनद और भावलपुर के इलाके मुतासिर होंगे, जिनमें इनखला के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जाहिद शेरवानी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर शादरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुजरावाला हेड कादराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा फिरोज जकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ चिन्योट दरिया चनाब से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इमरान चौधरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शादरा की सूरत हाल बताइएगा हमें जाहिद शेरवानी साहब, वहाँ क्या सूरत हाल है? लाहौर के हवाले से इतलात आ रही है कुछ पानी दाखिल हुआ है? जी शाहजेब, अब सूरत हाल ये देखी जा सकती है कि हम कल यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे वो पिलर नज़र आ रहे हैं। पहले कल हम वहाँ खड़े थे, पानी की सतह इतनी बुलंद हुई है कि हमें तकरीबन 30-40 फीट जो है ऊपर आना पड़ा है और ये पानी की बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। इसका जो लेवल है वही बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो हमारे पास इतला है 2,20,000 के करीब क्यूसेक जो है पानी यहाँ से इस वक्त ये रेला गुजर रहा है, जो कि इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब गिना जाता है। और इसके साथ साथ आज जो है जब पानी की सतह बुलंद हुई है तो पाकिस्तान लाहौर के जो कुछ ऐसे इलाके थे जो कि बंद के इस तरफ दरिया की तरफ मौजूद हैं, उसमें फ़रखाबाद है, अमीन पार्क है, मलक पार्क है, इन इलाकों का में पानी जो है वो आया है। शुरू के जो इलाके हैं उनमें आया, जहाँ से 64 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। इसी तरह जो रिंग रोड का जो मुल्हका इलाका है, जो उधर से भी पानी रिंग रोड के साथ लगा है और जितनी भी वहाँ पर आबादी थी या वहाँ पे ज़्यादातर ज़रई इलाका है और शेखुपुरे का इलाका साथ ही शुरू हो जाता है, वहाँ पे पानी जो है आया है, जिसमें देहात खाली कराए गए हैं, बंद के ऊपर आ गए हैं लोग, बहुत सारे अपने माल मवेशी लेकर आ गए हैं। वहाँ पर जो फसलें खड़ी थी उनको भी नुकसान का अंदेशा है। अगर पानी ज़्यादा देर रहता है तो चावल की फसल यहाँ पर काश्त हुई है, जिसे कि अगर ज़्यादा देर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है तो उसे भी नुकसान होने का इम्कान है। इसी तरह जो हमारा चूंग का इलाका है, वहाँ भी एक निजी सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी दरिया के अंदर बनी हुई थी, जिससे बनाई गई थी। उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं, क्योंकि 40 साल बाद तकरीबन इतना पानी आया है और वो सोसाइटी भी मुतासिर हुई है, उसमें भी पानी गया है। और अगर ये पानी मज़ीद बढ़ता है तो फिर इसका अंदेशा है कि किसी तरह भी ब्रीच करना पड़ेगा, शादर की तरफ करना पड़ेगा या चूंग की तरफ करना पड़ेगा, लेकिन शहर को बचाने के लिए ये इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो इदारे हैं वो इंतहाई अलर्ट हैं। किसी भी जगह पे ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई भी इदारा जो है PDMA के एहलकार अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। DC कमिश्नर लाहौर जो थे वो बार बार विज़िट कर रहे हैं। आज भी CM पंजाब ने भी सैलाबी एरिया का विज़िट किया है, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि अगर सैलाब की कोई ख़तरनाक सूरत हाल होती है तो अपनी तरफ से जितने के इक़दाम किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तंजीमें
जो कि रफाई काम करती हैं, वो तंजीमें भी अब सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने भी रिलीफ कैंप लगा दिए हैं, लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम किया गया है, ज़ख्मियों के लिए मरहम पट्टी का इंतज़ाम किया गया है, डॉक्टर मौजूद हैं, जानवरों के इलाज के लिए भी लाइफ स्टॉक ने बाकायदा तौर पर कैंप लगाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत में निपटने के लिए तमाम जो मैयर्स हैं वो इस यहाँ पर मौजूद हैं। 11, 22 की रेस्क्यू जो बोट्स हैं वो यहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर विज़िट कर रही हैं कि किसी भी जगह पे बंद पे कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत नज़र आती है तो फौरी तौर पर पॉइंट आउट करें और उसका तदारक किया जाए। इस तरह से जितने भी यहाँ पर इदारे हैं वो हुकूमती हैं या निजी हैं, मुकम्मल तौर पर सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक जो है जिन आबादियों में पानी आया है वो बंद के इस तरफ हैं जिधर दरिया है, बंद के परली तरफ अभी तक मुकम्मल तौर पर सुकून है, और जो बंद हैं दोनों तरफ के वो अभी तक महफूज हैं। किसी किस्म की वहाँ पर ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है कि वहाँ पर पानी या ब्रीच हो या बंद को नुकसान पहुँचे, उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। और आप बताइएगा राना सर, कल कादराबाद के हवाले से, हेड कादराबाद के हवाले से ज़ाहिर बड़ी सूरत हाल जो थी वो हसास थी। 9 लाख की कैपेसिटी है, 10.5 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी गुजर रहा था, एक बंद भी तोड़ा गया। दूसरे के तोड़ने के हवाले से कल हमारे साथ मौजूद थे इरफान अली काटिया साहब, वो कह रहे थे कि अंदेशा है कि ना तोड़ना पड़े। अब क्या सूरत हाल है, पानी का प्रेशर कम हुआ है? जी बिल्कुल शाहजेब, जो दरिया की सतह थी वो तो नीचे आ गई है। आ रहे थे रात जो है यहाँ बड़ी हसास सिचुएशन थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी का दबाव ज़्यादा था और ये कहा जा रहा था कि दूसरी जगह से भी दरिया को ब्रीच किया जाए। तो उसके बाद दरिया में दूसरा शगाफ भी डाला गया था। अब यहाँ पर पानी की सतह जो 10,70,000 क्यूसिक तक चली गई थी, अब 4.25 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह हेड खानकी के मकाम पर भी पानी जो है 3,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। वो जो बड़ा रेला था वो यहाँ से गुजर तो गया है, दरिया के अंदर से गुजर गया है, लेकिन दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले जो इलाके हैं उसको पानी ने शदीद मुतासर किया है। हमने कोशिश की हेड के इर्द गिर्द जो देहात हैं जहाँ पर पानी है, ये जो हेड कादराबाद है जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसने यहाँ जो दरियाए चनाब है इसने एक तरफ तो हाफजाबाद के इलाकों को मुतासर किया है, दूसरी तरफ जो फालिया मंडी बहाउद्दीन की तहसील है उसके इलाकों को मुतासर किया है, और दूसरी तरफ गुजरावाला के इलाके वज़ीराबाद के जो हैं वो तकरीबन 160 के करीब ये देहात है जहाँ पर दरिया का पानी गया है। दरियाई पानी से जहाँ सैलाबी रेले आए हैं, हमने कोशिश की वहाँ देहात में अंदर जाके लोगों से बातचीत कर सकें या मसाइल लोगों के जान सकें। शाहजेब, एक जगह पे हम कश्ती के ज़रिए गए गांव में, और दूसरी जगह अभी हम कुछ देर पहले जो है वो हाफसाबाद के जो हेड कादराबाद से मुल्हका इलाके हैं वहाँ हम जाने की कोशिश की। तो जितने भी ये करीबी देहात हैं हम वहाँ देहात से के अंदर नहीं जा सके क्योंकि जितनी भी शाहराहें हैं हम जब उस तरफ गए तो वो पानी से ओवरफ्लो हो चुकी थी। आप किसी गाड़ी पर वहाँ नहीं जा सकते। हमने लोगों को वहाँ पर बुलाकर बाहर उनसे बातचीत की ताकि उनके मसाइल जो हैं वो बता सकें। तो उन्होंने बताया कि कल से यहाँ पर पानी आया तो उसके बाद से ना तो कोई इमदादी टीम यहाँ पर पहुँची है, हाफसाबाद के इलाके के लोगों का कहना है, और ना ही दूसरा कोई मदद के लिए आया है। अगर उनकी कोई मदद हो रही है तो वो खुद ही जो उनके अपने यार दोस्त रिश्तेदार हैं जो साथ के देहात हैं जो महफूज हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी सवारियाँ होती हैं देहात में, तो उसके ज़रिए कोई किसी को खाना पहुंचा रहा है, कोई किसी के जानवरों के लिए कोई चारा लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लोग जो हैं वो सख्त परेशान है। सैलाबी पानी अगर 2 से 3 रोज़ इन इलाकों में ऐसे ही खड़ा रहेगा तो यकीनन फिर बीमारियां भी फैलेंगी, वो इंसानों के लिए भी होंगी और जानवरों के लिए भी होंगी। लोग जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़र हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है तो लगता ऐसे ही है। अगर इमदादी जो काम हो सकता है, लोगों को नकल मकानी करने का हो सकता है, लोगों को राशन पहुंचाने का हो सकता है, अद्वियात पहुंचाने का हो सकता है, लेकिन ये जो पानी है ये पानी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। यहाँ से हाफसाबाद का इलाका है वनी के तारड़ 14-15 किलोमीटर यहाँ से बनता है, वहाँ तक दरियाए चनाब का सैलाबी पानी है। यानी जो देहात हैं दरिया के इर्द गिर्द, जैसे मैंने पहले बताया, तीनों इलाके मंडी बहाउद्दीन का फालिया हो, हाफसाबाद हो या वज़ीराबाद हो, वहाँ पानी खड़ा हुआ है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, कहीं पर फसलें तबाह हुई हैं, कहीं पर लोगों के मवेशी जो है वो चले गए हैं। लोग जो है वो इमदादी कार्रवाइयों से मुतमिन नहीं है जो देहात पानी में घिरे हुए हैं। हाफसाबाद और फालिया से जो सड़क, जो मेन सड़क है जो इसको गुजरांवाला और हाफसाबाद से मिलाती है, उस सड़क में जब दरियाए चनाब में शगाफ डाला गया तो इस सड़क को तोड़ा गया था। उस वक्त तो शायद 100 फीट का शगाफ था। आज हमने जब उस एरिया को विज़िट किया तो 500 फीट का वहाँ पर शगाफ बना हुआ है। यानी वो जो पूरा मेन रोड है जो फालिया को हेड कादराबाद के ज़रिए गुजरांवाला और
हाफजाबाद के साथ मिलाता है, वो पूरी सड़क जो है उसमें 500 फीट का शगाफ है, यानी वहाँ पर जो ज़मीनी राब्ता एक इलाके का दूसरे से है वो पूरी तरह मुअत्तल है। लोग जो है वो कश्तियों के ज़रिए, इस इलाके में जो करीबी लोग हैं उनके पास कश्ती हैं, कश्तियों के ज़रिए खुश्की की तरफ जाकर राशन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर अंदर देहात की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल आप अरफा फिरोज आप बताइएगा, चिन्योट में दरिया चनाब पर इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं बिल्कुल इस टाइम चिन्योट और जो झंग बीच में मुख्तलिफ गांव हैं वहाँ विज़िट कर रहा हूँ और इस टाइम मैं हैदरी मोड़ पर मौजूद हूँ जो बिल्कुल बीच में है वाक़ई झंग और चिन्योट के। दरियाए चिनाब जो है वो चिन्योट से गुजरेगा और जो सैलाब के हवाले से है कि अभी तक जो है वो चिन्योट को जो सैलाब है उसने हिट तो नहीं किया, लेकिन जो इंतज़ामिया उसके मुताबिक फ़िलहाल जो है वो 5 लाख क्यूसिक जो पानी है वो इस टाइम जो दरियाए चिनाब है वहाँ से गुजर रहा है और उसकी वजह से जो दही इलाके हैं वो इस टाइम ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। फसलें जो हैं जितनी भी दरियाए चिनाब के पास हैं वो इस टाइम ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और जाहिर सी बात है जो दही इलाका है वहाँ जो रिहायशी भी हैं उन्होंने नकल मकानी भी शुरू कर दिया, उनके मवेशी भी हैं उनके साथ साथ वो नकल मकानी कर रहे हैं। कुछ तो इंतज़ामिया की तरफ से भी मदद की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि अपनी मदद आपके तहत ही जो यहाँ रिहायशी हैं वो बंद भी तोड़ रहे हैं, उसको खोल भी रहे हैं, ख़ुद नकल मकानी भी कर रहे हैं, तमाम जो उनके मवेशी हैं उनको साथ जो वो लेकर जा भी रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने जो वो कश्तियाँ भी देखी हैं रेस्क्यू 1122 की, वो जो रिहायशी हैं उनको निकाल कर लेकर जाने का भी साथ साथ जो वो काम कर रही हैं। ये आपको बता देंगे इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बताया गया कि आज रात गए किसी भी वक्त जो सैलाब है वो चिन्योट से गुजरेगा और उसकी जो हमें जो क्वांटिटी बताई गई है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद बताई गई है और इस टाइम जो है वो 5 लाख क्यूसिक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो जब ये 10 लाख क्यूसिक जब गुजरेगा यहाँ से सैलाब, तो हो सकता है कि मज़ीद जो है वो यहाँ नुकसान हो। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो पानी है वो तकरीबन उसने जो सड़क है झंग और चिन्योट को जो टच करती है, जो मेन सड़क है जो मिलाती है दोनों शहरों को, उसको तकरीबन उसने जो वो टच कर लिया है और अभी सैलाब नहीं गुजरा। जब ये सैलाब गुजरेगा तो मुमकिन तौर पर वो सड़क भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाएगी। इस टाइम भी मैं जो मुख्तलिफ चूँकि गाँव हैं वहाँ हम विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने खुद ही जो वो नकल मकानी कर ली है और अब वो सेफ साइड पे जो वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से, वहाँ कुछ इमदाद तो दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ हमने बात की है लोगों से उनकी तरफ से नाकाफ़ी है। वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें जो है वो जो हमें हमारे लिए इंतज़ामात होने चाहिए थे वो हमारे बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाई दिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा जो है वो रिलीफ का काम हमारे लिए किया जाए और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करे। इमरान चौधरी, आप बताइएगा, कल आपसे बात हुई तो आपने बताया था कि तैयारियां वहां पर भी शुरू हो गई हैं, अलर्ट है कि सैलाब आएगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो तहसील जिल तक जो है वो मुल्तान की सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। उसके 19 मवाज़े जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। महकमा ज़राअत ने जो आज शाम 6 बजे तक हमें आदाद शुमार हमसे शेयर किए हैं, वो 9000 एकड़ पर खड़ी फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तहसील जलालपुर को दो तरफ से जो है वो दरिया हिट कर रहे हैं। इस वक्त तक जो तबाही हो रही है वो दरिया सतलुज के पानी से हो रही है। जो दरिया सतलुज का पानी जो है वो जलालपुर की हदूद से गुजर रहा है वो तकरीबन 45,000 क्यूसिक है, जो निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन आज रात को वो 50,000 क्यूसिक को क्रॉस कर जाएगा और फिर ये दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा और इससे मज़ीद तबाही जो है वो होने का खदशा। आज तमाम दिन हमने जलालपुर में गुजारा। जो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आई वो ये था कि इंतज़ामी अफसरान तो थे लेकिन उनके पास वसाइल की कमी थी। अब CPO DC वहाँ पर गए तो लोगों ने अपनी शिकायत के अंबार लगाए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इस वक्त उनको वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और वो लोग कहते हैं कि अगर हम बंद पर आकर बैठेंगे तो हमें कम से कम कुछ नहीं तो टेंट दिया जाए। वो लोग खुराक नहीं मांग रहे, लेकिन वो इस वक्त ट्रांसपोर्ट की उनको ज़रूरत है और वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ये तो सूरत हाल है तहसील जलालपुर की। अब बात करते हैं अगर हम मुल्तान की ओवरऑल, तो मुल्तान की सिचुएशन ये है कि कल रात को जो है वो 10 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है जो तवक्को की जा रही है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से DC मुल्तान और CPO मुल्तान ने बताया कि 2 ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो फाइनल किए गए हैं मुल्तान शहर की आबादी को बचाने के लिए। एक ब्रीचिंग सेक्शन शेर शाह होगा जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, और दूसरा जो होगा वो हेड मोहम्मद वाला पुल जो है उससे पीछे, वहां से मुल्तान शहर की आबादी सिर्फ 7 किलोमीटर होगी। वहां पे जब 2010 का सैलाब आया था उस वक्त भी हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से ब्रीच किया गया था और उस वक्त भी ये शेर शाह का जो
पुल था शेरशाह पुल से पहले, यहाँ पे ओवरफ्लो कर गया था पानी और शहरी आबादी को बचाने के लिए भी यहाँ पे शगाफ डाले गए थे। तो इंतज़ामिया ने शगाफ डालने के लिए, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि 2010 जैसा सैलाब जो पानी है वो यहाँ से गुजरेगा, इसलिए इंतज़ामात तो जो हैं वो इस हवाले से तो मुकम्मल किए गए हैं, उनका सर्वे मुकम्मल है। लेकिन लोगों की जो डिमांड्स हैं जो है 3 लाख लोग डीसी मुल्तान के मुताबिक इस सैलाबी रेले से आने वाले 2 दिनों में बराह रास्त मुतासिर होंगे और अब तक जो है वो 40,000 अफराद जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। अब 3 लाख अफराद जब नकल मकानी करेंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगी, उनको रखने के लिए कहाँ पर इंतज़ामात किए जाएंगे। तो अफसरान हैं, फील्ड में हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। हमने आज तमाम दिन ये देखा है लोगों को, वो लोग ऐलानात भी करवा रहे हैं मस्जिद में और अपनी मदद आपके तहत ही लोग जो हैं वो इनखला कर रहे हैं और जो उनके हिफाजती मुकामात हैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वहाँ पर अवामी नुमाइंदे भी हमने देखा ख़ास तौर पर जलालपुर में कि वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे थे उनमें से भी कोई शख्स जो था वहाँ की जो अवाम थी उनके पास नहीं आया, उनके इस दुख के इस घड़ी में उनके पास आए और उनको आके जो है वो किसी किस्म को दिलासा ही दे दे। सो अवाम जो है इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो तहसील जलालपुर की है वो बेयारू मददगार। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहब मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले लाहौर के हवाले से बताइएगा, शादरा में फिर जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि जो सतह है वो ख़तरनाक लेवल तक पहुँच गई है, क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामात हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब जी। इस वक्त शादरा के अंदर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो इस वक्त तक की जो रीडिंग है वो 2,19,000 से 2,21,000 के बीच में है और 2050 क्यूसिक तक जो है 2,50,000 क्यूसिक तक हम कंपैरेटिवली जो है वो समझते हैं कि कंफर्टेबल होंगे तो सेफ हैं। अदरवाइज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रीच करना पड़ेगा किसी जगह पर। उससे यकीनन शाहदरा की जो बड़ी आबादी है वो सैलाब के उसमें ख़तरे में आ सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो फिंगर क्रॉस्ड और अब ये चंद घंटों के अंदर ये जहाँ से रेला जो है वो गुजर रहा है, जो ये अगर इसी रेंज में गुजर जाएगा तो इट्स बेटर। अभी वैसे कुछ जगहों पर पानी जो है वो अंदर जाने की आबादियों में इतलात आई हैं, लेकिन अभी भी वो पानी नहीं है कि जिसको हम ये कह सके कि कोई डिजास्टर है। अभी तक जो है वो हालात अंडर कंट्रोल हैं और होपफुली अगर इसी पेस के साथ ये पानी गुजर जाए तो विल बी कंफर्टेबल। और मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है दीगर इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे राना अंसर बता रहे थे हमें कादराबाद से, हेड कादराबाद से, कि वहाँ पे ज़ाहिर शगाफ डाले गए। वो हाफिज़ाबाद के हवाले से बता रहे थे कि वहाँ पर लोग परेशान हैं, जो इमदादी अमला है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, राब्ता मुनक़ता हुआ है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है ज़ाहिर कि उन तक इमदाद पहुँचाए, वहाँ पर लोग परेशान हैं। शाहजेब, अगर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप स्पेसिफिकली हमें वो इलाके जो आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी अभी तक जो प्रेपरेशन है उसके मुताबिक भी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू के इदारे, पाक फौज, सिविल डिफेंस, सब लोग जो है वो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं। और अभी 2 घंटे पहले तक की जो मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है उसके अंदर जो है वो 14,61,966 लोग जो हैं वो पॉपुलेशन इसकी से इफेक्ट हुई थी और उसमें से जो है रिलीफ कैंप्स 1372 रिलीफ कैंप्स जो हैं उसमें लोग मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो पीपल बहुत 6,656 लोगों को ट्रीट भी किया गया है और ये 2 घंटे पहले की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद अभी जो रिसेंट इत्तला है यकीनन वो उससे ज्यादा होगी। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये कहा जाए कि रेस्क्यू वाले लोग नहीं पहुंच सके या वहां पर इमदाद नहीं पहुंच सकी। और पूरी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की अभी जो कल भी उन्होंने मीटिंग की थी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, उसमें पूरी जो इंस्ट्रक्शंस है ना, प्लान्स ये बना लिए गए थे पहले से। ऐसा नहीं है कि ये कोई हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। और इसीलिए अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं होती शाहजेब तो ये इतनी बड़ी क़यामत आई है कि खुदा ना खास्ता इसमें डैमेज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस हद तक
होता। जो हमारे पास अल्लाह का करम यह है कि जो जानी नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद लोग जो है वो जिन्होंने खुद से जो है वो पार करने की कोशिश की सैलाब के अंदर, उनको जो है वो एक उनकी कैजुअलिटी हुई है, एक आधी और। सो ये 17 के करीब लोग जो हैं, 17 से 20 लोगों के करीब जो है वो उनकी इत्ला है कि शायद वो जानी नुकसान हुआ है। इस दफा तो ये अनप्रेसिडेंटेड है शाहजेब के जो मवेशी है, माल मवेशी, उसको भी रेस्क्यू किया गया है। इंसान तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे नुमाइंदे ने बताया वो तफसीलात हम आप तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी बता रहे थे कि वहां जो डीसी हैं उन्होंने कहा कि 3 लाख लोग मुतासिर होंगे मुल्तान में जब ये सैलाबी रेला वहां पहुंचेगा, मगर वहां पर भी अभी तक 40,000 लोगों की नकल मकानी हुई है और वसाइल की वहां भी कमी का सामना है। तो इससे पहले कि वहां सूरत हाल खराब हो, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, वसाइल की कमी नहीं है शाहजेब। अगर ये किसी डीसी साहब ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत बयानी है। वसाइल की नुमाइंदे ने बताया। हाँ जी। जी कोई कमी नहीं है। और हमारे जो वसाइल हैं, जो रेस्क्यू 1112 है, उसका पूरा अमला हमारी पीडीएम में, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ पाक फौज जो है वो भी मुख्तलिफ अजला के लिए जो है वो कॉल की गई थी। और अभी मुल्तान के अंदर जो है वो मेन रेलवे को पहुंचना है। सो ये बारी बारी तमाम चीज़ों की तैयारी की जा चुकी है। अभी तो ये लाहौर के बाद जो है वो झंग और चिन्योट, वो एक हमारा कंसर्न है कि वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी पानी की जो एक कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी जो है वहां पहुंच रहा है। वहां पर भी अल्लाह करे कि ब्रीच की जरूरत ना पड़े, अदरवाइज वहां पे भी शायद जैसे हमें कल जो है वो ब्रीच करना पड़ा और मंडी भाउद्दीन जो है वो इफेक्ट हुआ, लेकिन यह है कि बाकी जो शहर हैं वो बच गए। वजीराबाद के अंदर से पानी निकाला जा चुका है, डस्का जो है वो ऑल क्लियर। सो ये जो पूरी प्रिपेयर्डनेस है वो पंजाब गवर्नमेंट की मौजूद है। किसी तौर पर ना वसाइल की कोई कमी है। हमने नुमाइंदे से बात की, वजीराबाद का जो शहरी इलाका है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वहां तक बहुत हद तक पानी निकाला जा चुका है, सियालकोट में भी, मगर जो नहरों के करीबी इलाके हैं सियालकोट में और जो देही इलाके हैं वजीराबाद में, वो अभी भी ज़ेरे आब हैं। ये देखिए, कुछ तो ये जो हमने वॉलंटियर जो लोगों ने किया और उन्होंने रेस्क्यू जो उनको हम कर सके, वो अपनी अपनी जगह उन्होंने छोड़ी, रिलीफ कैंप्स के अंदर वो मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी जगहों से जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसमें भी उनसे रिक्वेस्ट की गई। इवन एक होता ना कि उनसे तरला मिन्नत तक के प्लीज जो है इन जगहों को खाली कर दें। और जो जहां पर निशेबी इलाके हैं, ये जो नहरों के इर्द गिर्द हैं, ये एक्चुअली वो इलाके हैं शाहजेब जहां पर आबादियां नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर गैर कानूनी आबादियां बनी और ये बेसिकली ये रिवर बेड्स हैं और इनके अंदर जो आबादियां बनी हैं वहां पर यकीनन जब आप समझ सकते हैं कि रिवर बेड के अंदर जब भी आबादी बनेगी तो रिवर बेड जो है वो उसकी एक पानी निकलने की अपनी पेस होती है, और फिर जब आगे सारा पानी है तो इस पानी को जो है वो वक्त लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू आवर्स ये पानी भी जो है यहाँ से निकल जाएगा। पिछले इलाके जो है वो अब ठीक हो गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब लाहौर और लाहौर से आगे जो अब झंग है, चिन्योट है, फैसलाबाद है, सरगोदा है और मुल्तान है, उसके आगे भावलपुर, भावल नगर, ये तमाम इलाके हैं जिनको अब जो है वो अब मेन फोकस उनके ऊपर होगा जैसे ही लाहौर से ये रैला निकल जाता है। ये बड़ी आम बात आपने की। जाहिर है कि जो रिवर बेड है उस पर नई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन हुई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ पंजाब में भी बनी है, खैबर पख्तूनख्वा में हमने होटल्स बनते हुए देखे दरिया के रास्ते में, और फिर किस तरीके से तबाही हुई, घर बने हुए देखे। एक तो रिवर बेड के ऊपर और फिर जाहिर है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना है उस पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं। रूडा के हवाले से भी तनकीद करते रहे कि एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर नई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इमरान खान साहब अपने दौर में उसकी भरपूर मार्केटिंग करते थे। एग्रीकल्चर में जो किसान हैं जिनसे ज़मीनें ली जा रही थी, नून लीग उनके साथ खड़ी होती थी। बट अब आप लोग भी रूडा को आगे बढ़ाने में, उसकी मार्केटिंग करने में पेश हैं, तो जाहिर है फिर जब क्राइसिस आएगा तो सवाल उठेगा। नहीं, बिल्कुल जो सवाल उठेगा उसका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं, मौजूद हैं। लेकिन रूडा जो है वो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, उसके अंदर जो है फॉरेस्ट है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ झीलें बननी थी जिसके जरिए ये पानी जो है जो ज़ाया हो रहा है या जो पानी तबाही कर रहा है उसको रेजरवाइज के जरिए उसको महफूज किया जा सकता है। उसके अंदर जो है वो आपके जो रिवर आपका है उसको सेव करने के लिए जो उसका कटाव है या जो उसकी तबाही होती है उसको
सेव किया जा रहा है। ये तो रूडा इज नॉट अबाउट हाउसिंग सोसाइटी ओनली। ये एग्जैक्टली यही बातें देखिए, एग्जैक्टली यही बातें इमरान खान साहब करते थे और फिर उस वक्त भी इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते थे कि आप अगर यहाँ पर बनाएंगे कुछ तो पानी जो है वो दीगर इलाकों को तबाह करेगा, पानी अपना फ्लो बनाएगा। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड को आप डिस्टर्ब करेंगे उसके अपने फवाइद होते हैं। अब आप भी वही बातें कर रही हैं। नहीं, मेरी बातें मुख्तलिफ इसलिए हैं कि जो रूडा का अब जो प्लान पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे मैंने इसमें कहा, उनके प्लान के अंदर ये झीलें, ये रेजरवायर्स, ये जो एक बड़ी जो फॉरेस्ट है वो उसके अंदर शामिल नहीं था। हमारा रूडा का मेन प्लान जो है उसको एनवायरनमेंट को सामने रख के रूडा का प्लान बनाया गया है और उसी के अंदर जो है वो चेंजेस एनवायरमेंटल जो आपके माहिरीन की राय है, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है पंजाब के एनवायरनमेंट के हवाले से, जितना एनवायरनमेंट का काम पंजाब में हो रहा है वो पूरे मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और किसी सूबे में नहीं हुआ। सो फॉरेस्ट की और फॉरेस्ट जो है वो रूडा के साथ हो या प्लांट फॉर पाकिस्तान, एक कैंपेन है पंजाब गवर्नमेंट की जिसके अंदर बाकायदा QR कोड के साथ जो है वो प्लांटेशन होती है और ये प्लांटेशन, ये सब चीजें जो है यही वो तरीकाकार है। और रेजरवायर्स ये बहुत जरूरी है। आज चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस पे बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे बात की कि अब हमें जो है वो सियासी मसलतें और ये तमाम चीजों को छोड़ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि इस मुल्क में रेजरवायर्स की जरूरत है और डैम्स छोटे हों या बड़े हों। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर जो है 80 डैम्स के हवाले से जो है वो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अगले साल जो अभी से प्रेडिक्शन हो रही है वो बड़ी खौफनाक है शाहजेब, कि अगले साल इससे भी ज्यादा सीवियर मानसून होने वाला है। और हम उम्मीद करते ज़ाहिर है, क्योंकि इस पर भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा डैम बनने चाहिए या अलग किस्म के रिजर्वायर बनने चाहिए। तो पंजाब हुकूमत अगर इस हवाले से आगे बढ़ेगी तो जो माहिर माहौलियात हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेगी, कंसल्ट करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी ये कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो भी कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बुखारी साहब, आपने गुज़िश्ता दिनों एक बात की और ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि वो अवाम को भी दिखाऊँ और आपको भी दिखाऊँ, उसके बाद आपसे उसका जवाब ले लूँ। देखिएगा, मुझे वो मत बताएं। अब मैं कहने लगी हूँ बहुत सख्त बात, मैं जज्बाती हो जाती हूँ इस बात पे, बिकॉज मैं भी औरत हूँ, मैं समझती हूँ हमारी फैमिलियाँ कितना सफ़र करती हैं। ये मर्दों की फैमिलियाँ भी करती हैं, औरतों की फैमिलियाँ कितनी सफ़र करती हैं ये हमसे पूछें आप। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियाँ कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अजमा साहब, आपने एक औरत होते हुए बात की और ज़ाहिर है पाकिस्तान की सोसाइटी में ख़वातीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप कह रही हैं तो दुरुस्त कह रही हैं कि ख़वातीन को सफ़र करना पड़ता है, मगर आपने फिर ख़ुद जो अटैक किया वो किसी मर्द की कही हुई बात पर औरत पर ही अटैक किया। देखिए, मुझे शाहजेब साहब बहुत तकलीफ है कि ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत तकलीफ में निकला। आप मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो क्या किसी की माँ नहीं है, या मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। और जो ट्रोलिंग हम जो है वो दिन रात गंदी घटिया ट्रोलिंग जो सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो एक टॉलरेंस है ना, एक सब्र है इंसान का, कहीं सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। और लेकिन ये अहम है कि आप खुद कह रही हैं कि आपको रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था, मगर इसमें एक सवाल जो अज़मा साहिबा वो पैदा होता है वो ये कि ज़ाहिर है आप हो, मरियम नवाज साहिबा हो, कोई भी खातून हो, उनके बाल, उनके कपड़े, उनके नाखून वो जैसे रखना चाहें रखें। किसी को हक नहीं है कि उन्हें बताए या आपको बताए कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इनफैक्ट मुझे या किसी को ये बताने का हक नहीं है कि आपका हक क्या है, क्योंकि जो आपका हक है वो आपका हक है। मगर मतलब कोई जो ट्रोल है वो ट्रोल तो ट्रोल होता है। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, किसी ट्रोल को आप तो ट्रोल नहीं है ना। आप जब जवाब देंगे नेशनल मीडिया पर, ट्रोल तो नून लीग के भी हैं, वो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मगर आप तो ज्यादा जिम्मेदार जगह पर। नहीं शाहजेब, मैंने तो पहले बात शुरू करते कहा कि जो टेम्पर मैंने लूज किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बाद में इसका बहुत एहसास भी हुआ। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सिर्फ ट्रोल्स नहीं है, बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन होती है। आप जरा खोल के देखो मरियम नवाज के कपड़ों के ऊपर जो है वो किस तरह की कैंपेन होती है, उनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी गंदी और घटिया लैंग्वेज मरियम नवाज के बारे में इस्तेमाल होती है। अभी भी आज जब वो गई हैं शादरा, उन्होंने कश्ती का सफर किया है, उस कश्ती का और वो चेक करने गई हैं कि जो है वायरलेस सिस्टम मौजूद है कि नहीं, रिलीफ कैंप लगे हैं कि नहीं, आबादी का इनखला हो गया है कि नहीं। उसके बावजूद उस कश्ती के सफर को जो है
वो बनाकर ये ट्रोल्स नहीं करते, बकायदा ऑर्गेनाइज्ड पूरा प्रोपेगेंडा सेल इसके ऊपर करता है, वन ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग एक ही ज़बान बोल रहे होते हैं, एक ही बात कर रहे होते हैं। मगर ट्रोलिंग हर तरफ से है अज़मा साहिबा। ज़ाहिर नून लीग के भी ऐसे ट्रोल्स मौजूद हैं जिनकी नून लीग की तरफ से कंडेमनेशन नहीं होती, और वो खवातीन के ऊपर भी, वो खवातीन के ऊपर आप अपने हामी कह लीजिए, वो दूसरी खवातीन के ऊपर जो जिस किस्म की बातें करते हैं, तो कंडेमनेशन दोनों साइड से नहीं होती है, तहरीक इंसाफ की साइड से भी नहीं होती है, नून लीग की साइड से भी नहीं होती है। हमारी तरफ से होती है, हमारी तरफ से बिल्कुल होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रोल्स मौजूद हैं जो ऐसी बातें करते हैं मगर उन्हें वेलकम करते देखा गया है वुज़रा की तरफ से अपने दफातर में। मैं गुजारिश करती हूँ, देखिए ये जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना हमारा कोई प्रोपेगेंडा सेल है नहीं, और ना हमारी एक यक ज़बान, हम एक जो है वो बड़े लीडर से लेकर छोटे ट्रोल तक जो है वो एक ही बात कर रहे हो, एक ही कैंपेन चल रही हो, एक ही के बारे में हो रही हो, ऐसी हमारे यहाँ नहीं होता, ये उधर होता है। मरियम नवाज क्या पहने, मरियम नवाज जो है उन्होंने क्या पहना हुआ है, हर वक्त उससे बाहर क्यों नहीं आ जाते? मरियम नवाज क्या कर रही हैं, मरियम नवाज की परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने पंजाब के लोगों को कितना डिलीवर किया है, वो पंजाब के लोगों के लिए क्या काम कर रही है, इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? आप औरतों के कपड़ों से, औरतों की उस चीजों से, और ये एक फैशन बन गया है, एक वो मतलब वो है, आप चेक करें वो सारे ट्रोल लगाए हुए हैं, मरियम नवाज ने जूता कौन सा पहना है, मरियम नवाज ने जो है वो बैग कौन सा पकड़ा है, और इस सोसाइटी से मिसोजिनी, सेक्सिस्ट कमेंट उसी वक्त खत्म होंगे ना जब एक खातून किसी और को जवाब दूसरी खातून के हवाले से नहीं दे रही होंगी। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और ये कम से कम मेरी साइड से तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मैंने जैसे कहा कि एक फ्रस्ट्रेशन थी शायद, एक वो टेम्पर लूज जो मैंने किया, कि ये हमें तो ना बताए ना जो जिनके आइडियल्स वो हैं या जिनको वो बहुत अच्छी खवातीन समझते हैं, अगर उनके लिए वो कपड़े जायज हैं तो फिर वो हमने तो मतलब फिर भी रीजनेबल। आप एक दफा फिर गलती का इदराक करते हुए किसी और के कपड़ों पर कमेंट कर रही हैं जो उनका इस्तेहकाक है पहनने का, वो जिस तरह चाहे पहने, जिस मुआशरे में चाहे पहने। मैं कंपैरिजन दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो हमारे कपड़ों पे बात करते हैं, लेकिन उनके लिए बाकी लोग आइडियल्स हैं, जो आइडियल है, अगर उनके कपड़े उनके लिए जायज हैं तो हमारे लिए भी हमें भी आजादी मिलनी चाहिए। मैं तो दोनों की आजादी की बात कर रही हूँ, सबको मुकम्मल आजादी हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी को हक नहीं है कि आपकी आज़ादी पर बात करे या ये बताए कि आपको किस चीज़ की आज़ादी है, मुझ समेत किसी को हक नहीं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए वसाइल भी खुद पैदा करने पड़ेंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, अगर स्टोरेज होगी फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी डैम्स की तामीर पर जोर देते हुए कहा है कि जितना पैसा हम सैलाब की वजह से खर्च करते हैं, अगर वही पैसा हम डैम्स की तामीर पर लगाते तो इससे ये पानी हमारे लिए अजाब की बजाय नेमत बन जाता। हमने ये तय किया है कि सूबे में जहाँ डैम्स बन सकते हैं हम वहाँ अपने वसाइल से डैम तामीर करेंगे। हमने जितना पैसा सैलाबों के चक्कर में लोगों के कंपेंसेशन में लगाया है, इतने में इतने डैम बन गए होते कि ये जो पानी हम पे अल्लाह माफ़ करे अजाब बन के आता है, ये हमारे लिए अजाब ना बनता बल्कि नेमत बन जाता। हमारी इतनी बड़ी वाटर स्टोरेज होती डैम्स के अंदर कि हमारी ज़मीनें भी आबाद होती, हमारे लोग भी खुशहाल होते, हमारी नहरें भी बनती, हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ता, हमारे रेवेन्यू भी बढ़ते और हम खुद कफील भी होते उससे। तो हमने निकाली बिल्डी करके प्लान किया है कि अपने सूबे के वसाइल से ही हम उन एरिया में जहाँ पे हमारे पास डैम का पोटेंशियल है और हम नहीं बना पाए अब तक, तो हम इंशाल्लाह अपने पैसों से उनको बनाएंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी डैम्स बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हमें अपने डैम्स और वाटर स्टोरेज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उन्होंने महकमा इरीगेशन पंजाब, PDMA पंजाब और NDMA को हिदायत दी है कि वो सैलाबी पानी को स्टोर करने का प्लान तरतीब दें।
हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जब भी बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, पाकिस्तान में यही बहस शुरू हो जाती है कि हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, हमने डैम्स नहीं बनाए, पानी सारा का सारा ज़ाया हो रहा है, हमारे देहातों को, शहरों को डुबो रहा है और हमारा अरबों रुपए का नुकसान कर रहा है। ये दुरुस्त डिबेट है? वाकई यही सिमत होनी चाहिए या मसला कुछ और है? जी, मसला बिल्कुल कुछ और है। ये देखिए, ना तो ये जो अभी आपने 3 क्लिप्स बताए हैं, मरीम नवाज़ साहिबा का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और वज़ीर आला गंडापुर साहब का, मुझे नहीं पता इनके एडवाइज़र्स कौन हैं, क्योंकि ये ख़ुद तो तीनों का मुझे पता है कि इनमें से कोई भी वाटर का एक्सपर्ट नहीं है और जितनी तालीम है वो उतनी बात करेंगे और जो उन्होंने सुना है किसी से वो उसी को दोहराएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके एडवाइज़र जो हैं इनको ठीक एडवाइस नहीं दे रहे। इससे पहले वाले हमारे वज़ीर आज़म थे, 2018 में उन्होंने अपने कौम से खिताब में कहा कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमें डैम बनाने हैं। आज ये तीनों अशख़ास कह रहे हैं कि क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया इसलिए हमने डैम बनाने हैं। तो दोनों एक्सट्रीम के ऊपर इनका एक ही सोल्यूशन है कि जी डैम बनाने हैं, इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है? और हम जितने मर्ज़ी बड़े डैम बना लें, अभी आप देखें कि इंडिया के डैम बने हुए हैं ना, भाखड़ा पे भी डैम बना हुआ है, सतलुज पे भी 2 डैम बने हुए हैं, इस पे जो आपका है ब्यास उस पे भी डैम बना हुआ है, रावी पे भी डैम बना हुआ है। तो फिर उधर से सैलाब क्यों आ रहा है? अगर डैम सैलाब को रोकते हैं तो फिर उधर से सैलाब क्यों निकल के हमारे ऊपर आ रहा है? इसी तरह से हमारे पास बहुत बड़ा डैम बना हुआ था, 1992 के फ्लड्स के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, मंगला डैम, उसमें भी इसी तरह से हुआ कि इतना बड़ा डैम बना हुआ था और सैलाब आ गया और पूरा आपका झेलम का शहर डूब गया, सैकड़ों देहात डूब गए, 1000 से ज़्यादा जो है वो कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो डैम की तरफ सैलाब को रोकते हैं। आपका वार्सिक डैम बना हुआ है, आपका तरबेला डैम बना हुआ है, 2010 के फ्लड जो है उनमें ये डैम किधर थे? क्यों नहीं इन्होंने ये फ्लड रोके? तो बात ये कि डैम्स फ्लड्स को तो रोकते ही नहीं हैं। ये तो चीज़ आप बिल्कुल इस चीज़ को आप फारिग कर दें। दूसरी चीज़ जो इसकी वो वजाहत दे रहे हैं या उसका जो बहाना कर रहे हैं बनाने का, वो ये कि हम सैलाबी पानी को स्टोर कर लेंगे और फिर पता नहीं कोई ऐसी मतलब है कि होगा कि साल साल जो है वो पानी हमारे पास डैम्स में से आता रहेगा। डैम्स आपके जो सबसे बड़े 2 डैम्स हैं, मंगला और तरबेला की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले जो सर्दियों का सीज़न गुजरा है जिसमें सितंबर से लेके तो मार्च तक सिर्फ 40% कम बारिशें हुई और ये सारे डैम अपने डेड लेवल पे पहुंच गए। तो ये डैम की अफादियत है। कितना सा पानी ये स्टोर कर लेते हैं? ये तो इतना सा पानी नहीं स्टोर कर सकते कि सर्दियों की 40% कम बारिशों को संभाल सकें। तो ये जितने मर्जी बना लें कुछ भी नहीं होगा। सर फिर हल क्या है? क्योंकि बारिशें होती हैं, पाकिस्तान में 2 मसाइल हैं पानी की कमी के। एक तो वाटर लेवल ज़ेर ज़मीन नीचे जा रहा है और दूसरा कहा जाता है कि जी पानी जो बारिश का आता है वो भी हम ज़ाया कर देते हैं और वो भी नहीं स्टोर कर पाते, ज़्यादा डैम्स बनने चाहिए। तो फिर हल क्या है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हल क्या है। हल हमारे पास कुदरत ने हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है और वो हल जो है वो आपके दरियाओं ही के बीच में है और वो सैलाबों ही की वो जो है वो उसके सिस्टम में फ़िट होता है। आपका एक सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशन, यानी एक आप काम करें और उससे आपके बहुत सारे और भी काम जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो जाएं। वो ये है कि जो आपके दरिया हैं इनके बीच में रेत है और वो रेत जो है उसकी गहराई जो है वो हमने अभी पिछले तकरीबन 2 साल पहले एक बहुत डिटेल स्टडी की जिसमें हमने बाहर के कंसल्टेंट्स को भी साथ शामिल किया। टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो इस वक्त लैब्स हैं उसमें हमने मॉडलिंग की उस पूरे सिनेरियो की और हमने ये देखा कि आपकी दरियाओं की रेत के बीच में इस वक्त भी 500 मिलियन एकड़ फुट
पीने वाली क्वालिटी का पानी इस वक्त मौजूद है। अब ये जो पानी है, ये अगर आप डैम को देखें तो आपका सबसे बड़ा डैम तरबेला है, वो 6 से 7 मिलियन एकड़ फुट का है। यहाँ 500 मिलियन एकड़ फुट की बात हो रही है, और ये वो पानी है जो कि इस वक्त भी अपनी स्टोरेज में भरा हुआ है। हमारे पास वाटर के एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं जिनको ये पानी नज़र आए। हमारे पास वो एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं जिनको पता हो कि इस पानी को कैसे निकाला जा सकता है और कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये पानी इस लिहाज से पाकिस्तान इंतहाई खुशकिस्मत ममालिक में से है कि पाकिस्तान के पास इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर, मैंने दुनिया के बहुत से दरिया जो है उनको स्टडी किया है, मेरे ख्याल में इंडस जैसा रिवर सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये 4 मैकेनिज़म्स पे चलता है। इसमें बारिशें होती हैं, इसमें ग्लेशियर्स हैं, इसके बीच में सरफेस वाटर फ्लो है, और इसके बीच में ग्राउंड वाटर है। और इसका जो ग्राउंड वाटर है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, दरिया की रेत के नीचे वाला पानी, चलते हुए दरिया की रेत के नीचे जो पानी है, ये इसको बाकी दुनिया में इसको हाइड्रो जियोलॉजिकल मिरेकल कहा गया है। यानी कि ये आपका जो ज़ख़ीरा है पानी का, ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर के दरियाओं के बीच में फैला हुआ है, और तकरीबन इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 6.5 किलोमीटर है। ये इतनी बड़ी एक ग्राउंड वाटर की, फ्रेश वाटर की पॉकेट है जो कि इस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। ये दुनिया के किसी दरिया में इस तरह से नहीं है। बाकी दुनिया के दरियाओं में ऐसी कोई पॉकेट आपको मिल जाती है 5-6 किलोमीटर की, 10-20 किलोमीटर की, तो उधर के जो है ना लोग छलांगे मारते हैं कि यार हमारे पास बहुत बड़ा जो है ना वो कोई हीरा हमारे हाथ आ गया। हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि आपने इस स्टोरेज को किस तरह से कनेक्ट करना है अपने यूज़र के साथ। यूज़र आपका कौन है? आपके कम्युनिटी है जिसको पीने का पानी चाहिए, हाइजीन के लिए पानी चाहिए। यूज़र आपकी इंडस्ट्री है, और यूज़र आपका सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब सिंपल आपको वो टेक्नोलॉजी है उस पर आपने इन्वेस्ट करना है जो इस इतने बड़े 500 मिलियन एकड़ फुट के ज़ख़ीरे को इन तमाम यूज़र्स के साथ कनेक्ट कर दे। वो टेक्नोलॉजी जो है वो भी कोई इतनी महंगी नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, और वो डैम्स वगैरह के मुकाबले में बहुत जल्दी लग जाती है। यानी आप एक डैम बनाने की, अभी मरियम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि ये कोई ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, लेकिन ये जिस ज़ख़ीरे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये काम वाकई ओवरनाइट हो सकता है। आपने एक सिंपल, उसको रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, वो आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाएं, उसमें से पाइप्स निकलेंगी, वो सोलर पावर के साथ चलेंगी, और वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम आबादी को पानी दे सकती हैं, और ये काम 2 से 3 महीने में हो सकता है। वो तमाम इलाके, वो तमाम गांव देहात जिनके बीच में पीने के पानी की कमी है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, वहाँ पे विद इन मंथ्स आपकी म्यूनसिपैलिटी लेवल के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको वहाँ पे पानी वाकई पहुँचा सकते हैं। थोड़े से बड़े स्केल पे आ जाएं तो आप यही पानी निकाल के अपने इरीगेटर्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये पानी इतना ज़्यादा है कि ये तो आपके पास तकरीबन कोई 3 साल से ज़्यादा की स्टोरेज बनती है। इधर जो डैम जो है वो मर के आपके 30 दिन की स्टोरेज करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप डैम, जितनी जगह पाकिस्तान में आप उन सब के ऊपर भी अगर आप डैम बना लें तो भी आपको पहली बात तो ये है कि 1 सदी लग जाएगी वो सब कुछ सारे डैम बनाते हुए। आपके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे वो डैम बनाते हुए, और आपको कम से कम भी जो है ना उसके बीच में से जो बहुत ज़्यादा अगर आप स्टोरेज करेंगे तो वो आपकी 20 नहीं तो 25 MAF की होगी। एक और जो मसला हुआ वो ये कि क्योंकि 2 इल्ज़ामात लगे। एक तो ये कि भारत ने हमें बहुत देर से बताया, और दूसरा वज़ीर मनसूबाबंदी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ी से पानी छोड़ा बजाय इसके कि वो पीरियड्स में छोड़ते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, उनका देर से बताना और हमें देर से पता चलना उसकी वजह से, और उनका पानी इकट्ठा करके छोड़ना जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना? देखिए, ये जो आपकी डैम मैनेजमेंट होती है ना, ये इसी तरह से होती है। आपका जब अपना मंगला डैम का आपने पानी खोला था 1992 में, तो आपने इसी तरह से खोला था। जब मानसून एक दफ़ा डैम्स को भर देता है ना, तो भरने के बाद वो डैम्स ऐसे हैं जैसे दरिया पे कोई डैम नहीं है। जैसे ही पीछे से रेला आएगा आपको डैम के गेट खोलने पड़ेंगे। और ये जो डैम मैनुअल्स हैं, ये जो डैम का मैनेजर होता है उसके लिए डैम मैनुअल उसकी बाइबल होती है, वो उससे एक
लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हो सकता। ये सारे डैम आपको अमरीकियों ने बना के दिए हैं, चाहे वो इंडिया के डैम हैं चाहे पाकिस्तान के डैम हैं, और डैम मैनुअल उनके लिखे हुए हैं और उनका यही प्रोसीजर है कि जब पीछे पानी ज़्यादा आ जाए तो आपने उसको खोल देना है और आपने स्ट्रक्चर को बचाना है। स्ट्रक्चर को बचाना आपकी पहली प्रायोरिटी है, बाकी लोगों की ज़िंदगियां बचाना आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। ये आपके डैम मैनुअल कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब ये बात आपकी वाटर पॉलिसी में भी लिख दी गई है, और ये जो पॉलिसी में ये क्लॉज है ये आपके आर्टिकल 9 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन डैम का हमेशा इसी तरह से खोला जाता है कि जब वो उसका लेवल एक ख़ास आता है तो आप उसका गेट खोल देते हैं ताकि उसमें से वो पानी निकल जाए और स्ट्रक्चर को कोई ख़तरा ना हो। तो वहाँ पे भी कोई वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते। वही जो उसका डैम मैनुअल लिखा हुआ है वो उसी के हिसाब से डैम ऑपरेट कर रहा है, हम भी उसी हिसाब से करते हैं। और अगर वो रेले छोड़ रहा है वहाँ से, तो वो रेले पाकिस्तान आने से पहले उनके मुल्क में से गुज़रते हैं, और वो थोड़ा सा नहीं गुज़रते। अगर आप वो भाखड़ा डैम को देखें तो मेरे ख्याल में वो 200-250 किलोमीटर चलने के बाद पाकिस्तान में आता है। पोंग डैम को देखें तो वो भी कुछ 100 किलोमीटर के लगभग चलता है। ऊपर उनका थीन डैम देखें तो वो भी 50-60 किलोमीटर चलने के बाद आता है। तो वो अगर उनकी सिर्फ ये इंटेंशन है कि पाकिस्तान को एक वो पानी की शॉक वेव दे के परेशान करना है, तो वो शॉक वेव का ज़्यादा नुकसान तो इंडिया में खुद हो रहा है। तो इस चीज़ का जो है ना वो सियासी तौर पे तो हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निकली इन चीज़ों के जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा ना हो तो मेरे ख्याल में टेक्निकल लोग उस तरफ जो है वो इतनी जल्दी जो है वो उस पर कन्विंस नहीं होंगे कि ये डिलिबरेट है या प्रोसीजरल है। देखिए, अब हमने इन तमाम चीज़ों को सीरियसली सोचना है। अभी हम वो उस तरह के तमाशे नहीं कर सकते कि हम एक रिपोर्ट लिखवाएं किसी इदारे से कि जी 2025 में पानी ख़त्म होगा, फिर हम कोई तमाशा करें डैम फंड वाला, और फिर वो कहें कि जी वो डैम फंड में आप चंदा डालें, और फिर हम कहेंगे जी हमने डैम बनाने हैं। फिर जब 2025 आए तो पानी ख़त्म होने के बजाय पहले से भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस किस्म की जो शोशे छोड़ने वाले लोग हैं ना, जिनके सिर्फ और सिर्फ ये बहाने हैं कि हमने जनाब वो ये तो मतलब है कि आपने अब मज़ीद हमारे हुक्मरानों का काम है कि वो इन लोगों से बेवकूफ़ ना बने। अगर वो पहले बेवकूफ़ बनते रहे हैं तो अब उनका काम है कि वो इस चीज़ के बेवकूफ़ ना बने। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।